कक्षा 10 मैट्रिक परीक्षा बिहार बोर्ड गणित का जो ऑब्जेक्टिव है VBI, आप देख ही सकते हैं लिखा हुआ कक्षा 10 का जो है ऑब्जेक्टिव VBI 10वीं गणित टारगेट मॉडल पेपर से है ना। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आप इसको एग्जाम में देख के जाएंगे, आपकी रिजल्ट बेहतर से बेहतर हो सकता है। समझिएगा कैसे बनेगा और इसमें हम फार्मूला के साथ बताएंगे। देखिए, आपको मतलब 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से ऑब्जेक्टिव 100 पूछा जाता है। सब्जेक्टिव को छोड़ के बात कर रहे हैं हम। इसमें से 50 बनाना रहता है ना। 50 को क्वेश्चन आपको बनाना है ऑब्जेक्टिव, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 50 गो, और अच्छा से बनाइएगा। और OMR में जब गोला लगाइएगा तो वो भी बढ़िया से लगाइएगा, ध्यान से लगाइएगा। चलिए हम अब यहाँ पर 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, आप लोग ध्यान से देखते रहेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला दिया है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या चुनना है, आपको मालूम ही होगा। अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसमें एक और अपने अलावा दूसरे से भाग न लगे। देखिए यहाँ पर 27 जो है ये 3 से 9 से भी कटेगा, 35 भी 7 से 5 से भी कटेगा, 13 जो है किसी से नहीं कटेगा। तो यहाँ पर पहला का आंसर हो गया 13, या सी, ये अभाज्य संख्या है। 56 भी कट जाएगा, 7 8 56 है ना। यहाँ पर 13 क्यों हुआ? क्योंकि 13 सिर्फ खुद से कटेगा और किसी से नहीं कट सकता है, इसलिए इसका आंसर 13, ये अभाज्य संख्या है, ध्यान रखेंगे। और तरीका भी बता दिए हम। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, द्विघातीय बहुपद y² + 3y + 2 के शून्य का योग होगा। तो आपको मालूम ही होगा शून्य का जो योग होता है अल्फा प्लस बीटा, है ना। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। यहाँ पर a जो है y के जो पीछे में है उसको a बोला जाता है। तो a नहीं कुछ दिया है y के पीछे में, तो 1 होगा, और b y² वाला 1 हो गया। तो यहाँ पर ये y है, इसके पीछे 3 है, तो b यहाँ पर 3 हो गया। और 2 जो है 2, ये c है, समझ गए, ये c है। तो हमको अभी योग पूछता है, तो -b/a मतलब -3/1 इसका आंसर, मतलब -3 इसका आंसर होगा, समझ गए। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के हो गया, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग समझिए, फार्मूला भी हम बता दिए। 100 क्वेश्चन है तो हमको स्पीड में ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब देखिए तीसरा, रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है। तो रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या, चर और अचर दो चीज़ होता है। तो अचर 1 2 3 को अचर बोला जाता है, 2 3 माने अंक को अचर बोला जाता है, XYZ को चर बोला जाता है, जिसका मान बदलता हो। तो यहाँ पर रैखिक समीकरण में जो है घात जब भी पूछेगा तो शून्यक भी 1 होता है। रैखिक समीकरण का शून्य कितना होता है? 1, और घात भी कितना होता है? 1। तो यहाँ पर ऑप्शन ढूंढिए किस में 1 दिया गया है। तो देखिए ऑप्शन 1 में जो है 1 दिया है। तो रैखिक समीकरण का जो है यहाँ पर घात हो जाएगा 1 चर का। अब दिया है 4 नंबर क्वेश्चन, द्विघातीय समीकरण x² - 15x + 50 = 0 का विवेक्तर या विवेचक एक ही चीज़ होता है। ये द्विघातीय सूत्र का है, द्विघातीय समीकरण का है। तो जब ये विवेचक बोले निकालने के लिए, तो आप एक फार्मूला याद रख लिए, d = b² - 4ac, समझ गए। तो यहाँ पर आपको मालूम है x² के पीछे वाला को a बोला जाता है, नहीं कुछ है तो 1 होगा, x के पीछे वाला को b बोला जाता है, और जो सबसे लास्ट में है उसको c बोला जाता है। तो यहाँ पर d = b² - 4ac, इस पर सेट कर लेना है। जैसे कि b हम थोड़ा सा सेट कर देते हैं, b हो जाएगा आपका -15 का स्क्वायर -4, और a जो हो जाएगा आपका नहीं कुछ है यहाँ पर, तो 1 हो जाएगा, है ना, 1, और c ये 50 हो गया, c 50 हो जाएगा। जब पूरा गुना वगैरह करिएगा आप, तो आपका जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका हो जाएगा ए हो जाएगा। 25 इसका आंसर आना चाहिए, करके देख लीजिएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। अब देखिए
हम आपको 5 से बताएंगे, 5 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, समांतर श्रेणी पढ़े होंगे आप लोग। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी इतना इतना का 12वां पद क्या होगा। तो समांतर श्रेणी का सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रहना जरूरी है। सबसे पहले ये क्या दिया है, यहाँ पर सबसे पहला जो पद है उसको प्रथम पद बोला जाता है, माने इंग्लिश में इसको ए बोलेंगे। तो ए बराबर दिया है 14, ठीक है। उसके बाद डी, डी बराबर जो है आगे की जो पद है 9 है, 9 मैंने होता है अगल का पद से पछल का पद को घटाना। मैंने 9 में से है ना सबसे पहले 14 दिया है, उसको घटा दीजिए तो आपका डी आ जाएगा, है ना। ये 14 4 है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, 14 में से 9 गया, 9 7 16, 9 6 15, 9 4 13, 9 5 14, तो -5 आ जाएगा आपका, हो गया। ये ए और डी मिल गया। सबसे लास्ट में जब वहाँ लगा है, वहाँ पर वहाँ लगा है 12वां, तो यहाँ पर ये एन हो गया। क्या हो गया भैया, एन हो गया। तो यहाँ पर एन बराबर 12 देना है। ये सारे लिखने के बाद एक फार्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी। ये अप्लाई करोगे, सबका सारे के सारे का मान रखोगे, तो आपका आंसर क्या आएगा हम बता देते हैं, आप देख लीजिएगा करके। यहाँ पर 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, -41 आएगा आपका आंसर, समझ गए, -41 ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार से 6 का जो है, त्रिभुज ABC में बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो सी कोण क्या होगा। तो चलिए इसको जो हम, ये जो है जब भी स्क्वायर लगा हो यानी पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज के लिए अप्लाई होता है। माने कि ऐसा त्रिभुज, इसको समकोण त्रिभुज बोला जाता है। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर नाम रखेंगे, क्या दिया है, ए बी स्क्वायर, माने ये ए हो गया, ये बी हुआ और ये हो गया सी। तो पूछता है सी कोण का मान कितना होगा, तो सी कोण का मान 90 हो जाएगा भैया लोग। सी कोण का मान जो है 90, बी लगा देना है, ठीक है। आप लोग जो है लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए हम टीचर लोग विद्यार्थी के लिए समर्पित रहते हैं, मेहनत करते हैं, तो आप लोग जानते हैं कम से कम जो है लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी जो जिस दिन जो एग्ज़ाम होगा वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव अपलोड किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। टॉप 10 कोचिंग सेंटर इन मधुबनी, हमारा कोचिंग सेंटर भी ललमनिया बाज़ार में चलता है। टॉप 10 कोचिंग सेंटर जो हाई स्कूल के थोड़ा सा पूरब है या ललमनिया बाज़ार से पश्चिम है। तो देखिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग, ताकि टीआरपी बढ़े या सॉरी रिच बढ़े और हम लोग को बनाने में आनंद आए और बेहतर से बेहतर तरीक़ा से हम तब समझाएंगे। 7 का क्वेश्चन हम देख रहे हैं। 7 में दिया है y अक्ष का समीकरण है। y अक्ष का समीकरण क्या होता है, तो देखिए y अक्ष का जो समीकरण होगा आपका, यहाँ पर जब ये y अक्ष पर पूछेगा, देखिए ये होता है ग्राफ, सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, हम ठीक कर लेते हैं। देखिए ये होता है ग्राफ, आप लोग ग्राफ बनाना जरूर जाने होंगे, ग्राफ 5 नंबर में पूछ देता रहता है, तो सीख लीजिएगा। हमारे चैनल पर भी होगा। यहाँ पर इसको x अक्ष बोला जाता है और इसको y अक्ष बोला जाता है, इसको सॉरी इसको x डैश बोला जाता है, इसको y अक्ष बोला जाता है, इसको y डैश बोला जाता है। इधर प्लस होता है, सॉरी ऊपर में प्लस होता है, यहाँ पर प्लस, ई वाला में माइनस होता है, ई वाला में, और फिर ऊपर प्लस, ये नीचे माइनस होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात क्या पूछ रहे थे, y अक्ष का समीकरण है। जब ये y अक्ष का बोले ना तो x पर क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा। जब ये y का चर्चा होता है x बराबर क्या होगा 0, x अक्ष का पूछे तो y बराबर 0, ध्यान रखेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर, 8 नंबर में दिया है क्या क्वेश्चन, जरा देखेंगे आप लोग। यदि आता है तो पहले से कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए खुला हुआ है, तो आप लोग उसमें कमेंट जरूर करेंगे। यदि आता है आप लोग को तो कमेंट तुरंत कर दीजिए, ताकि पता चले कि हाँ आप लोग जरूर आता है आप लोग को। देखिए यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन पूछता है। 8 नंबर क्वेश्चन में आपको जो है दिया है 9 10 स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 9 सेक स्क्वायर। तो यहाँ पर 9 दोनों में से कॉमन ले लेंगे। 9 जब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 10 स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा, हो गया। तो 9 गुने, अब यदि इसका वैल्यू आपको मालूम होगा, सूत्र यदि मालूम होगा, फार्मूला मालूम होगा तो जरूर बन जाएगा। नहीं मालूम है तो अभी सीखिए। 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1,
मतलब कुल मिलाकर के गुना करेंगे तो 1 आएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भैया। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। समझ गए? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? देखिए पूछ दिया, एक वृत्त पर पूछ रहा है, वृत्त है ना, इस वृत्त पर पूछ रहा है कितना स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो एक वृत्त पर जो है ना अनंत स्पर्श रेखा खींच जा, अब बिंदु की चर्चा करेंगे तो सिर्फ 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। समझ गए? तो एक वृत्त पर, 1 मिनट के लिए जरा रुक जाएंगे, एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकता है। वृत्त की चर्चा की है, न कि बिंदु का, ध्यान रखेंगे बात को। 10 नंबर में जो दिया है, 10 नंबर में कह रहा है कि 2 पासे, पासा जानते हैं आप लोग लूडो जरूर खेले होंगे, उसी में जो छकरी हम लोग बोलते हैं उसी को पासा बोला जाता है। 2 पासा एक साथ उछाले गए तो दोनों पर ही आने की प्रायिकता क्या होगा? दोनों पर एक ही आने की क्या प्रायिकता होगा? तो हम 2 पासे को एक साथ उछालते हैं तो दोनों पर जो है एक आने की क्या प्रायिकता है? सबसे पहले देखिए प्रायिकता का जो प्रायिकता बराबर जो होता है सूत्र याद कर लीजिएगा। प्रायिकता बराबर होता है संभावना बटा कुल घटना, संभावना बटा कुल घटना। समझ गए? ये होता है। यदि 2 पासा आप फेंक रहे हैं तो 2 पासा में टोटल 6 उसमें भी है, 6 उसमें, तो कुल घटना टोटल कितना हुआ? 12 हुआ। उसमें एक आने की प्रायिकता पूछ रहा है, दोनों में एक एक। संभावना क्या है? एक, इसका जो है हो जाएगा आपका ऊपर में 2 हो जाएगा, उसमें भी एक आएगा, उसमें भी एक आएगा, तो संभावना दोनों में से आ सकता है। और टोटल कितना? 12। टोटल घटना कितने? 12। 2 एका 2, 2 छक्के 12, तो यहाँ पर 1/6 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। हम 2 ऊपर में क्यों दिए? क्योंकि 2 को पास है, दोनों में ना एक एक आएगा, तो ये हो गया 2 और कुल घटना हो गया 12। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर कहता है 5 + 3√√2 है, ये क्या है? परिमेय है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है परिमेय है, अपरिमेय है। यदि आप लोग को मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे कमेंट। अपरिमेय है, पूर्णांक है, क्या है? नहीं। तो यहाँ पर जो ये हो जाएगा आपका अपरिमेय। अपरिमेय संख्या का योग भी क्या होता है? अपरिमेय। √2 क्या है? √2 को रूट में दे दिया इसलिए अपरिमेय हो गया, तो अपरिमेय संख्या का योग भी अपरिमेय होता है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन अभाज्य है? निम्न में से कौन अभाज्य है? इससे पहले हम अभाज्य बताए थे, जो ऐसी संख्या जो एक और अपने अलावा किसी और से न कटे उसे अभाज्य कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा 71। किसी 71 का गुणनखंड नहीं है। 63 का 9 सत्य 63 है, 69 13 का में है, ये भी 14 दूना 28 ये भी है। यहाँ पर 71 का नहीं है, तो यहाँ 71 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद है कि 13 नंबर है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है ऐसा ढूंढना है। तो ये तो अपरिमेय है, आंसर नहीं होगा, देख लेना है। अपरिमेय नहीं वाला ढूंढना है। ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। अपरिमेय नहीं है यहाँ पर 25, क्योंकि 25 रूट से निकल जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 होता है। इस प्रकार यह अपरिमेय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13 का। चलिए इस प्रकार हम लोग 13 तक अचीव कर लिए। अब 14 से पढ़ेंगे। 14 में क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा? तो आपको मालूम ही होगा शांत अशांत का फार्मूला, Q/2m × 5n। ये हो गया शांत होने का जो है ट्रिक है। मतलब नीचे में 2 और 5, वो कोई भी संख्या उसका गुणनखंड सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए तो शांत होगा, वरना अशांत हो जाएगा। यहाँ पर ढूंढेंगे 15 में, देखिए 3 × 5 = 15, तो ये तो नहीं होगा आंसर। और 16 में 160 में देखते हैं, 160 में यदि करोगे तो गुणनखंड करके आप अपना चेक कर लीजिएगा। हमको टाइम ज़्यादा लगेगा तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा मेरा ये वीडियो। तो यहाँ पर ऑप्शन बी ही इसका जो है, ऑप्शन बी आंसर ही होगा। इस प्रकार आप ऑप्शन बी समझ जाएंगे, गुणनखंड करके सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर में कहता है 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होगा? तो 2 लगातार सम संख्याओं का, सम जानते हैं ना, जिसमें सिर्फ 2 से भाग लगता है उसे सम संख्या कहते हैं, है ना।
तो 2 4 6 8 ये सम संख्या है। कहता है लगातार दो सम संख्या का जो है महत्तम समावर्तक क्या होगा, यानी HCF क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 2, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते, कैसे होगा वो भी बताना, यदि किसी को पूछना है तो वो भी बता सकते हैं, क्योंकि 2 गुण 1, 2 का ये जो गुणनखंड करेंगे और 4 का जो करेंगे तो 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2, तो दोनों में 2 आया, तो HCF जो दोनों में आता है उसको HCF कहा जाता है, इसीलिए 2 हो जाएगा आंसर। तो चलिए इसका 2 हो गया। याद रखिएगा 2 लगातार सम संख्या का मौसा यानी कि HCF 2 आता है। अब हम 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अल्फा तथा बीटा बहुपद x² प्लस x-2 के शून्यक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। आपको मालूम ही होगा 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा बोला ना, तो इसका क्या कर लीजिए आप, सबसे पहले इसको यहीं पर हम बना देते हैं, बराबर दीजिए, इसका क्या कर लिए एलसीएम ले लीजिए। तो अल्फा बीटा का एलसीएम हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर अल्फा से अल्फा कटा तो ये हो गया बीटा, प्लस यहाँ आ जाएगा अल्फा, ये प्लस है, यहाँ अल्फा आ गया, अल्फा आ गया। अब ऊपर में फार्मूला लगाइए अल्फा प्लस बीटा का, तो यहाँ पर हम यहाँ जो लगा देते हैं, तो ऐसे करके -b/a और नीचे में अल्फा इंटू बीटा है तो इसका हो जाएगा c/a। अब a से a कट गया तो बच गया -b/c। अब -b और c का मान रखिए, तो -b कितना है, -b यहाँ पर -1 हो जाएगा, समझ गए, और c का मान -2 है, तो 2 हो जाएगा माइनस में, माइनस से माइनस कट गया, 1/2 इसका आंसर होना चाहिए। तो देखिए 16 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1/2। फार्मूला हम करके दिखा दिए हम, ताकि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर। 17 नंबर में क्या कहता है, कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी nवां पद an प्लस b है तो इसका पदांतर है। समझ, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद an प्लस b है तो इसका पदांतर है। पदांतर माने सर्वांतर, पदांतर माने सर्वांतर, माने डी पूछ रहे हैं आपसे। तो चलिए करिएगा क्या, सबसे पहले n बराबर दे दीजिए 1 2 3, अपना मन से जो भी लेना है तो ये 3 को लीजिए। अब यहाँ पर जो है करिए क्या, an बराबर सेट करिए यहाँ पर a प्लस, सॉरी हाँ, an बराबर सेट करिए, ये जो दिया है यहाँ पर दिया है उसको लिखिए an प्लस b, समझ गए। तो एक बार जो आपको बिठाना है a और n का मान कितना है 1 लेना है, पहले पहले कितना लेना है 1 प्लस b। एक बार आ गया आपका a प्लस b आया, एक बार क्या आया 1 प्लस b आया। इसी प्रकार से आप फिर बैठाइएगा a2 माने कि a2 बराबर बैठाइएगा, मतलब समझ गए। तो यहाँ पर एक बार 2 लेना है, 2 मतलब तो n के जगह पर लीजिए 2 अब प्लस में b, तो आपका आ जाएगा 2a प्लस b हो गया। ऐसे आएगा, एक बार a प्लस b आएगा, एक बार 2a प्लस b आएगा। अब क्या करिएगा, इसको जो घटाइएगा तो मतलब अगल का पद ये हुआ, दूसरी पद पहला पद ये हुआ, तो a2 माइनस a1 होता है। तो यहाँ पर जो है 2a प्लस b और माइनस a, और यहाँ पर तो जगह नहीं हमको मिल रहा है, थोड़ा सा कट कर देते हैं। देखिए क्या सब आया था, 2a प्लस b और माइनस a प्लस प्लस ई माइनस कोष्ट यहाँ पर दे दीजिए, नहीं तो b, तो 2a प्लस b माइनस a माइनस b, तो माइनस b से माइनस b कटा और 2 a में से 1 a गया, तो a आंसर उसका हो जाएगा। समझ गए, तरीका बता दिए हम, तरीका n बराबर 1 2 रख देना आप, एक बार a रख के निकाल लेना क्या होता है, यानी कि a1 बराबर a1 प्लस b, एक बार a2 रख करके बना लेना है a गुने 2 प्लस b, और कर लेना है कैलकुलेशन वगैरह, तो आपका ए आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर। बिंदु P 6 - 5 का भुज है। आपको मालूम होगा भुज और कोटि किसे कहते हैं, एक्स अक्ष को भुजा कहते हैं, वाई को कोटि कहते हैं। तो भुज भुज है तो पहला वाला हुआ भुज और दूसरा वाला कोटि हो गया, तो 6 आंसर हो जाएगा, है ना। पहला वाला को भुज या एक्स अक्ष बोला जाता है, तो यहाँ पर पहला 6 है, तो यहाँ पर भुज हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर। अभी तक हम लोग 19 तक क्वेश्चन अचीव कर पाए हैं। 19 बिंदु 2,3 स्थित है, बिंदु 2,3 स्थित है कौन पाद में, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद। चलिए आपको बढ़िया हम समझा देना चाहते हैं।
ये सूत्र हवा एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। इसमें प्रथम पाद में प्लस प्लस होता है, समझ गए। ये द्वितीय पाद में माइनस और प्लस, हमेशा पहले एक्स अक्ष वाला लिखा जाता है। तृतीय पाद में माइनस और माइनस ही होता है। चतुर्थ पाद में प्लस और माइनस होता है, पहले एक्स अक्ष वाला लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस से प्लस है दोनों में, 2 3 कितना लिखा है उससे वैल्यू नहीं, मतलब नहीं है, हमको चिन्ह दिखना है। देखिए दोनों प्लस में है, 2 और 3, तो ये हो जाएगा प्रथम पाद। क्या हो जाएगा, प्रथम पाद। इस प्रकार से आप लोग देख के लगा दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर। अब हम लोग 20 नंबर में देखेंगे, 20 नंबर में क्या दिया है। 20 नंबर में कहता है यदि x बराबर a, y बराबर b, समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 4 के हल हो तो a और b का मान होगा। तो a और b का मान पूछता है, तो चलिए कैसे बनेगा। माने कि एक्स वाई का मान लाइएगा ना, तो ऑटोमेटिक जो है ए बी का मान आपका बन जाएगा, समझ गए। तो कुछ करना नहीं, पहले हम इसको आराम से बता देते। एक्स वाई का मान लाइए, वही ए बी का मान हो जाएगा। तो चलिए क्या होता है यहाँ पर, एक्स माइनस, आपको लुप्तीकरण विधि आता होगा, तो एक्स माइनस वाई बराबर 2, ये समीकरण 1 हुआ, मान लो हम शॉर्ट में बनाते हैं। और एक्स प्लस वाई बराबर 4, ये समीकरण 2 हुआ। इसका जो है हम ये कर देंगे, यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ से माइनस प्लस है तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, इसको कट कर दीजिए, वाई वाई कट गया तो बच गया हमको 2x और बराबर में 4 2 6, तो 2 1 2 और 2 3 के 6, तो x का मान आ गया 3। x का मान कितना आया 3, तो यहाँ पर a का मान कितना आ गया 3। अब a का मान 3, ध्यान रखिए a बराबर 3 चाहिए अपन को। चलिए अब जो है y का मान रखना है, तो y का मान क्या करिए, x का मान कोनो एगो में दे दीजिए। मान लीजिए x का मान हम x में दे दिए 3, या नहीं तो सॉरी यहाँ छोड़ दिए, यहाँ पर दे दिए। अब प्लस में ऐसे हट जाएगा, तो 4 में से जब 3 घटेगा तो y बराबर आ जाएगा, 4 में से 3 गया तो 1, तो यहाँ पर 3 और 1, तो b बराबर हो जाएगा 1। जो y का मान है वही b का मान है, क्योंकि y बराबर b है, समझ गए। तो 4 में से जब 3 जाएगा तो 1 बचेगा ना, 1 बचेगा तो y का मान 1 है, मतलब b का मान 1 है। तो 3 और 1 कौन ऑप्शन में है, ढूंढिए। 3 और 1 ढूंढना है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो है 3 और 1 है। ऑप्शन नंबर सी में 3 और 1 है। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कैसे बन गया, इतना आसान है, आप लोग डराइएगा नहीं, आराम से बनेगा, समझदारी के साथ बनेगा। देखिए 21 नंबर, समीकरण x² + 2x + 4 बराबर 0 के मूलों की प्राकृतिक है। मूल की प्राकृतिक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, d बराबर b² - 4ac लगाना पड़ेगा, समझ गए। यहाँ पर ये फार्मूला लगाओगे तो जब भी आपका मान, आप कैसे b, आपको मालूम है b यहाँ पर x वाला होता है, a सबसे पहले वाला होता है, c लास्ट वाला होता है, गुना वगैरह कर लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर जब प्लस में आएगा 4 2 6 कुछ आएगा तो ये वास्तविक और असमान होगा, या 0 आएगा तो वास्तविक और समान होगा, माइनस में आएगा तो अवास्तविक हो जाएगा। यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा आपका 21 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवास्तविक, समझ गए। क्योंकि d बराबर जब लगाइएगा तो b² - 4ac होता है, चेक कर लीजिएगा ये फार्मूला लगा कर। चलिए अब हम 22 नंबर बताएंगे। 22 नंबर में कहता है बिंदु 4 - 1 और बिंदु इतना की दूरी क्या है। तो ये जो है निर्देशांक चैप्टर से है, और दूरी सूत्र आपको याद होगा। तो दूरी सूत्र होता है ए बी बराबर, दूरी ए बी बराबर हो जाता है, करिएगा क्या आप लोग सब्जेक्टिव के लिए ऐसे बना लीजिएगा, ए और बी यहाँ पर हो गया, दिखाना है 4 - 1, और यहाँ पर जो है ना फिर दिखाना है 2,3, ऐसे करके दिखा लेना है, आप लोग बना लीजिएगा। चलिए ए बी बराबर हम फार्मूला बता देते हैं, दूरी ए बी बराबर दूरी जो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस है, और यहाँ पर y2 - y1 का होल स्क्वायर, समझ गए। हमको पता है आप लोग को देखने में थोड़ा सा दिक्कत होता होगा, y1 का होल स्क्वायर ऐसे सेट करिएगा। x2 x ये इधर बैठाना है, y वाला इधर बैठाना है, बैठाने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा, हम बैठा के भी एक बार दिखाइए देते हैं। चलिए यहाँ पर x2 ये 2 हो गया, तो 2 - x1 आपका 4 हो गया, 4 और स्क्वायर, चल भाई तू इधर चल, सॉरी प्लस, और y वाला कितना है, तो y वाला है y2 है 3, तो यहाँ पर सेट कर दीजिए 3 माइनस,
और यहाँ पर -1 है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा स्क्वायर। तो 4 में से 2 गया तो बचा कितना, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर सीधा हम 16 कर देते हैं, है ना, सॉरी 16 कर रहे हैं, 4 कर देते हैं, 2, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, यहाँ 4 हो जाएगा और प्लस यहाँ 3 1 4 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 16 तो कुल मिलाकर के आया, रूट चढ़ा रहेगा 20 आ जाएगा, रूट अंडर 20, समझ गए। और रूट अंडर 20 को जब तोड़ोगे तो आ जाएगा आपका कितना, हम तोड़ के दिखा देते हैं। रूट अंडर 20 था ना, रूट अंडर 20 को तोड़िएगा तो गुणनखंड कर लीजिएगा, 2 दूना 4 पंचे 20 हो गया, तो 2 निकल जाएगा, 2 जोड़ा लग गया, 5 फंस जाएगा, यहाँ तक रूट है तो 2 रूट अंडर 5। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होना चाहिए। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। कैसे होगा हम बता दिए। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर। 23 नंबर में जो है क्या कह रहा है, बिंदुओं 4,10 और 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु इतना की दूरी है। यहाँ पर मध्य बिंदु पूछ रहा है, तो मध्य बिंदु की दूरी है, तो आप करिएगा क्या, मध्य बिंदु सूत्र लगाइएगा। मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, x2 + x1 बट्टा 2 कोमा y2 सॉरी y या सॉरी ऐसे नहीं, सीधे b1 b2 भी लगा सकते हैं, ऐसे लगाइएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा x1 + x2 बट्टा 2 कोमा y2 बट्टा y2 + y1 + y2 बट्टा 2 लगाइएगा तो आ जाएगा। x1 कितना है, 4 हुआ, और ये 4 2 6 दोनों को जोड़ेंगे तो 4 2 6 आ जाएगा, तो 6 बट्टा 2 और कोमा, और देखिए 10 2 12, 12 बट्टा 2, यहाँ पर 3 आ गया और यहाँ पर ही कट करके आ गया कितना, 6 आ गया, 3 और 6 आ गया, समझ गए। तो इसमें कहते हैं मध्य बिंदु 0 2 की दूरी हो, तो मध्य बिंदु 0 2 की दूरी जो हो जाएगा, इसमें फिर जो इसका मध्य बिंदु का भी जो फार्मूला रखिएगा, उसके बाद जो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 होगा इसका आंसर। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, मध्य बिंदु रेखाखंड का था 24 नंबर। 24 नंबर में क्या करना है, यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष का निर्देशांक ये है, मतलब आप त्रिभुज बना लेंगे और ABC जैसे भी देखना है लिख देना है, और ये निर्देशांक रख देना है 2,4, और इधर भी जितना होगा 0,6, और यहाँ भी रखना है 4,-1, ऐसे करके रख देना है, समझ गए। रखने के बाद आप जो है इसका सूत्र लगाएगा, तो कहता है क्या चीज़ का लगाएगा सूत्र, पहले पता कर लीजिए। हो तो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक होगा, तो चलिए केंद्र का सूत्र हम बता देते हैं। हम सिर्फ सूत्र बताएंगे क्योंकि बहुत लंबा नहीं तो मेरा वीडियो हो जाएगा। x1 + x2 + x3 बट्टा 3 कोमा y1 + y2 + y3 अब बट्टा में 3, ये फार्मूला लगाओगे आपका केंद्र निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका 24 का आंसर हो जाएगा, 24 का आंसर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर बी, समझ गए। चलिए इसी प्रकार से अब हम आगे बढ़ेंगे 25 नंबर। यदि बिंदु 1,2 0 0 इतना इतना संरेख हो तो ए बराबर क्या होगा। आपको पता होगा संरेख के लिए भी त्रिभुज का ही फार्मूला का अप्लाई होता है। जब त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, संरेख किसको कहते हैं, जब त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो है क्षेत्रफल लिखोगे तो 0 आ जाएगा वैल्यू, तो वो होता है संरेख हो जाता है। तो यहाँ पर 0 है तो संरेख हो तो क्या होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ए बराबर 2a। यदि फार्मूला लगाना है आपको 0 दे के, यहाँ पर त्रिभुज का जो फार्मूला लगाओगे ये दिया है, लगाओगे तो आपका ये आ जाएगा आंसर, समझ गए। ए बराबर 2b करके देख लीजिएगा। त्रिभुज का फार्मूला होता है 1 2 3 23 31 12, तो चेक कर लीजिएगा आप। हम ट्रिक बार बताए, जो पढ़े होंगे उसको मालूम हो गया होगा, देख लीजिएगा। और यदि कोई ऑब्जेक्टिव आपको भारी लगेगा, लोड ले जाएगा, तो उसको छोड़ ही देना है, आप हल्का वाला बनाइएगा, समझ गए। जो आपको आसान लगे वही क्वेश्चन बनाना है, 100 देता है ना। तो चलिए, 2 समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, यह कथन किसका है। 2 समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं समान होता है,
या मतलब इसका बारे में बोल रहा है, ये थेल्स परे में है। दो त्रिभुज दे के जो सिद्ध करने वाला रहता है थेल्स परे में, यहाँ थेल्स परे में। देखिए ऐसा मत कसम खाइएगा कि क्वेश्चन कितना भी भारी है हम पहले बनाएंगे तो बनाएंगे, ऐसा कसम मत खाइएगा। नहीं कभी कभी कसम खा लेते हैं आप लोग, माई हमरा यही लड़की चाहिए माई रे, कसम खा लेते हैं कि नहीं यही वाला सबसे सुंदर है। ऐसा क्रिया नहीं खाना है, समझ गया। जो मिले हल्का लगे अच्छा रहे वहीं पर टिक देना है, समझ गया। मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ जो आसान क्वेश्चन है आपसे बनता उसको बनाना है पहले, समझ गए, क्योंकि हमको रिजल्ट लाना है, नहीं कि क्वेश्चन के साथ ही पूरा ज़िंदगी बिताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर जो है, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो तीसरी भुजा सम्मुख कौन होगा। माने ये क्या कहता है, वर्ग माने स्क्वायर को वर्ग बोला जाता है। तो कहता है दो भुजाओं के वर्गों का योग, ये तो हो गया पाइथागोरस प्रमेय। तो जब ये कह दिया तो कहता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, समझ गए। तो कहता है तीसरी भुजा के वर्गों का योग के बराबर हो तो तीसरी भुजा के सम्मुख का कोण क्या होगा। तो यह 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। जब ये पाइथागोरस प्रमेय तो कोण लगा दीजिए 90 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, ये सारे के सारे थ्योरम से आते हैं, 9 नंबर थ्योरम हो। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ तथा बी सी बराबर इतना इतना ये और क्षेत्रफल इतना है, तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा ना। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। आपको मालूम ही होगा जब भी क्षेत्रफल देगा तो पता होगा बलवा का भुजा बटा बनारसी का भुजा, माने क्षेत्रफल का बट्टा क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम सेट करेंगे, आपको दिखा देते हैं, हम शॉर्ट में बना के दिखाते हैं। क्षेत्रफल का बट्टा क्षेत्रफल माने क्षेत्रफल 1 और क्षेत्रफल 2 हो गया बराबर। देखिए बी सी दिया है और 4 दिया है, तो एगो दे दिया है, एगो का भुजा जो है बी सी दे रखा है, तो एगो को 3 रखिए ऊपर, एगो को रख दिए नीचे, ठीक है। तो बलवा का भुजा बटा बनारसी का भुजा का स्क्वायर, इस पर आप चढ़ा दीजिए स्क्वायर। चलिए दोनों पर एक साथ चढ़ा देते, स्क्वायर हो गया। तो क्षेत्रफल बट ऐसा क्वेश्चन पूछे डबल क्षेत्रफल रहे, अब भुजा भुजा ऐसे दिया रहे, तो क्षेत्र बलवा का भुजा बटा बनारसी का भुजा और बटा इधर बराबर में भुजा का स्क्वायर देना है, समझ गए। क्षेत्रफल बटा क्षेत्रफल बराबर में भुजा बट्टा बलवा का भुजा बटा बनारसी की भुजा का स्क्वायर देना है। ऐसे जब दोगे तो यहाँ पर करना क्या है, क्षेत्रफल कितना दे रखा है 54, तो एगो 54 हो जाएगा, एगो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 54 और बट्टा एगो का क्षेत्रफल नहीं दिया है तो उसको वही लिख दो, त्रिभुज डी ई एफ ये लिख दो, और बराबर 3 का वो जो वर्ग हो जाएगा 9 हो जाएगा और 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। इतना करना है। अब करिएगा क्या, आपको जो है काटना है, समझ गए। 9 छक्के 54, 9 का 9 18 63 9 चौक 36 9 चौक 36 पंचे 45 छक्के 54 9 छक्के 54 9 छक्के 54 यहाँ काट देना है, बराबर से बराबर कटता है। तो 9 छक्के 54 6 से ही कट गया, 6 से कटने के बाद आप जो है अब क्या हो गया, यहाँ पर 16 को और 6 को गुना करना है, क्योंकि बराबर वाला ये गुना हो जाता है जब पलटी मारते हैं। तो 16 छक्के 96, इसका जो आंसर आ जाना चाहिए 96। चलिए देखते हैं 96 है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए मिल गया 28 का। तो यही तरीका लगाना है, इस क्षेत्रफल का बट्टा इस क्षेत्रफल, ई भुजा का बट्टा ई भुजा, अब भुजा पर स्क्वायर लगा देना है, बस ध्यान रखिएगा। हम इसको ट्रिक बनाए बलवा का भुजा बट्टा बनारसी का भुजा। लाइक कर दीजिए इस बात पर, जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं। देखिए कितना लोग देख रहे हैं, आप लोग लाइक कर दीजिए प्लीज़, लाइक कर दीजिए। चलिए अब 29 नंबर, वृत्त के वीडियो को कम से कम लाइक कर दीजिए ताकि जो है रीच बढ़े, और इसमें आपका कोई 1 रुपया खर्च होने वाला नहीं है ना। चलिए तो थोड़ा सा आप लोग भी पानी पी लीजिएगा। हम भी पानी पिए हैं। अब दिया है कि वृत्त जो है ठीक है कलर। 29 नंबर, वृत्त के अंदर वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श, देखिए बिंदु दे दिया यहाँ पर, वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा तक, एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, समझ गए। तो 29 का जो वृत्त के अंदर की बात कर रहा है ना, यहाँ पर 0 हो जाएगा इसका आंसर। वृत्त के अंदर की बात कर रहा है, देखिए वृत्त के अंदर
एक दिए हुए माने केंद्र पर थोड़े ना स्पर्श रेखा खींचेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जीरो इसका आंसर होगा। चलिए जीरो लगाइएगा, इसका आंसर जीरो हो जाएगा। परिधि पर ना खींचते हैं हम लोग। 30 नंबर हम धोखा खा जाए। देखिए 30 नंबर जो है, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में ए बटा डी बी, बी सी बटा ई एफ हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। क्या होगा यहाँ पर, तो कौन ए बराबर कौन डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा, समझिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन, 1 मिनट थोड़ा सा देख भी लेते हैं। 30 नंबर का है, 1 मिनट कहता है त्रिभुज ए बी सी। चलो बना के दिखा देते हैं कैसे, वो अभी बता देंगे। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ। अरे ये क्या होता है, त्रिभुज ये हो गया ए बी सी डी ई एफ, है ना। तो कहता है ये दोनों समरूप है, मतलब ये दोनों समरूप है। समरूप है तो कहता है समरूप है। उसके बाद कहता है कौन इसमें ऑप्शन होगा, तो ए बराबर डी होना चाहिए, ये तो आ जाता है। और कौन बी बराबर जो है, कौन डी तो नहीं होगा। और कौन सी बराबर कौन एफ बी। तो यहाँ पर सही था कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौन ए बराबर कौन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर। अब 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ए बी सी जहाँ कोण सी समकोण हो तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। चलिए ये जो होता है, आप चाहें तो इसका आंसर भी रट सकते हैं, तो हम बना के दिखाते हैं, वैसे दिखा देते हैं, समझिए। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, 2ac स्क्वायर हो जाता है। अब कैसे होता है हम बताते हैं। देखिए होता क्या है, त्रिभुज ए बी सी में एगो त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनाइए, बनाए, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, समकोण त्रिभुज है। इसमें कहता है समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर है, खाली ये भुजा अलग है, समझ गए, ऐसी भुजा अलग है। तो यहाँ पर हुआ मान लो ए सी स्क्वायर बराबर, यदि ये दोनों भुजा सेम है तो हम 2 बार लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी के जगह पर भी बराबरे है, दोनों समद्विबाहु है, इसलिए हम फिर से एक लिख सकते हैं, क्या ए बी लिख सकते हैं, समझ गए। तो हो गया 2ab स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर पूछ, और यहाँ ए बी दे दिया है तो ए सी के जगह पर ए बी दीजिए, तो वही बात सी के लिए लागू हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ ए बी दिया है तो ये बात किसके लिए लागू हो जाएगा, सी के लिए। तो इधर हो जाएगा सी, बी के जगह पर क्या हो जाएगा इधर सी, तो ए सी स्क्वायर। इसीलिए ऑप्शन नंबर ये। तो ऐसा क्वेश्चन पूछे तो 2ac स्क्वायर हो जाएगा, समझ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर, किसी बाह्य बिंदु P से एक वृत्त जिसका केंद्र O है पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा PA तथा PB के बीच कोण 80 है तो POA का मान होगा। चलिए हम इसको बता देते हैं, ध्यान से देखेंगे। एक वृत्त है और ये वृत्त है, उस पर से क्या स्पर्श रेखा खींचा गया है, इस पर, अरे यार, स्पर्श रेखा खींचा गया है ऐसे, और ये केंद्र है, समझ गए। तो कहता है कि बाह्य बिंदु P है, बाह्य बिंदु क्या है, P है। अब वृत्त के केंद्र O है, खींची गई 2 स्पर्श रेखा PA और PB, PA और PB ऐसे बना लेना है, के बीच का कोण 80 डिग्री। ये कोण जो है 80 डिग्री है, कितना डिग्री भैया, 80 डिग्री है। तो कहता है POA, तो यहाँ पर ऐसे खींच दो, तो P केंद्र का मान O हुआ, POA मान ये कौन पूछ रहा है, PAO। तो ये टोटल जो 80 था, जब ये बांटिएगा तो आधा हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और त्रिभुज का योग क्या होता है, 180 होता है, तो 40 इधर, और यहाँ पर परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनता है, तो 90, समझ गए। 180 में से घटा दीजिए इस दोनों को, समझ गए। चलिए हम बढ़िया से लिख के दिखाते हैं। ऐसा जब भी पूछे तो 180 में से जो है ये आधा हो जाएगा, तो वो 80 का आधा 40 और प्लस कोष्ठी दे दीजिए प्लस, और परिधि पर का जो कोण बनेगा 90 डिग्री, तो यहाँ पर 180 माइनस 9 4 13, तो 130, 180 में से 130 गया तो 50 बचेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50। चलिए तब 32 का जो हो जाएगा ए।
बता दिए फिगर बना के, देख लीजिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है त्रिभुज ABC की भुजा, देखिए थकिए ना, एकदम जुनून लाइए, जुनून लाइए, एग्जाम में बैठना आपको, एग्जाम ये 10 साल की पढ़ाई होता है आपकी, समझ गए। तो त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC दो बिंदु D तथा E इस प्रकार है कि DE समांतर BC, तो DE अनुपात DB बराबर 3:1, यदि AE बराबर 6.6 cm हो तो AC होगा। तो देखिए ये सारे के सारे जो है थ्योरम से हैं, यानी प्रमेय से हैं। तो यहाँ पर दो त्रिभुज बना लीजिए, एगो त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज का तो नाम ही नहीं दिया ये, तो उसी में जो है खींचा गया है। चलिए कैसे बनेगा दिखाते हैं। ये हो गया ABC त्रिभुज, हो गया ABC हो गया। और देखिए क्या कह रहा है, DE समांतर BC, यानी BC के समांतर एगो DE भुजा खींचा गया, D और E ऐसे है ऐसे कर लीजिएगा। अब क्या कहता है, AD DB 3:1, AD 3 और BE DB कहते 1 हो गया। ये 1 हुआ, ये कितना हुआ 1, और ये 3 हुआ, बांट दिए। और AE जो है AE 6.6, तो AE जो है ये मतलब इतना दूरी AE 6.6, ये हो गया। तो कहता है AC क्या होगा, तो AC माने यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होगा, AC निकालना है। तो करिएगा क्या, इसको भी जोड़ दीजिए, 3 और 1 4 और बट्टा में ऊपर का दिया है, ये 6.6 ऊपर का दिया है। तो करिए क्या, आप भी ऊपर का दे दीजिए। चलिए हम दिखाते हैं सेट करके। आप करिए क्या, AE पूछ रहा है, AC पूछ रहा है ना तो दिए AD बट्टा, आप भी दीजिए AD बट्टा, यहाँ फिगर बना देते ताकि समझ में भी आए, ABC, ये फिगर D, इतना बड़ा क्यों, D और ये E। आप लीजिए एक बार AB, पूरा का पूरा AB लीजिए, ये गलती हो गया थोड़ा सा AB और बट्टा में लीजिए AD बराबर। अब फिर देखिए AE लीजिए, सॉरी AB लिए हैं, पूरा बड़का भुजा लिए, इस साइड भी बड़का भुजा। AC पूछ रहा है तो AC लीजिए, AC बड़का पूछेगा तो आप बड़का लीजिए, और बट्टा देके अभी क्या दिया है, AE दिया है तो AE लीजिए, AE समझ गए। अब AB बट्टा AD बराबर AC बट्टा AE, बराबर की जोड़ी हुआ। अब AB का मान कैसे बैठाना, तो ये 3 दिया है, सॉरी ये 3 दिया है और ये 1 दिया है, तो 3 1 4 हो गया। तो AB के जगह पर आपको 4 बैठाना है, समझ गए 4। इधर होगा भी नहीं यार, चलो इसको याद कर लो, AB बट्टा AD और AC बट्टा AE। अब इस पर बैठा के दिखाते हैं, AE सॉरी क्या हुआ, AC बट्टा AD बराबर AB दोनों यार, AC बट्टा AE, ये हो गया। AB जो है पूरा को जोड़ेंगे, A और D इसको जोड़ेंगे तो 4 बट्टा में 1 बराबर, इधर हो जाएगा 6.6। अब बट्टा में जो है, सॉरी AC तो दिया ही नहीं, तो AC को छोड़ दीजिए, AC AE का मान दिया है 6.6। ऐसे करके आप कैलकुलेट करोगे, गुना वगैरह करोगे तो आपका आ जाएगा आंसर। गुना कर लेना, 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 6 चौका 24 और 2 26, समझ गए। एक से तो कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, 26.4 करके कुछ हो यहाँ पर आएगा। चलिए तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ऐसे देख लीजिएगा इसको, आपका ऑप्शन नंबर A 8.8 ये आंसर इसका होगा। देख लीजिएगा करके, यदि ये गलत आंसर होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन तरीका यही है। अब हम समांतर श्रेणी 34 नंबर बता रहे हैं। 34 नंबर में कहता है समांतर श्रेणी 8 10 12 का 10वां पद। तो यहाँ पर आपको मालूम होगा A बराबर हो जाएगा 8, D बराबर हो जाएगा आपका 10 - 8, माने अगल का पद से पछुल का पद को घटाना रहता है, तो आ जाएगा 2। अब वहाँ जिसमें लगा है, वहाँ कथी में लगा है 10 में, तो यहाँ पर होगा n बराबर हो जाएगा 10। जब फार्मूला लगाओगे AN बराबर
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो आपका आ जाएगा। समझ गए? क्या आंसर कितना आएगा? आंसर हम बता देते हैं आपको, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, 26 आंसर इसका आएगा। चलिए इसी प्रकार 35 नंबर जो है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2 के एक्स प्लस 4 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो के का मान क्या होगा? तो जब ये ऐसा क्वेश्चन पूछे, इसको गर्दा छोड़ा देना है। तो कैसे गर्दा छोड़ा देना? हर जगह एक्स के जगह पर जो है ना 2 दीजिए। तो यहाँ पर एक्स के जगह पर 2 देंगे तो 2 का स्क्वायर, थोड़ा बढ़िया से क्लियर लिख देते हैं, तो 2 का स्क्वायर प्लस फिर 2 के, तो ठीक है, एक्स की जगह पर फिर एक्स को हटा के दीजिए 2 और प्लस में 4 बराबर में 0। पूरा कैलकुलेट करना है, तो 2 के वर्ग हो जाएगा 4 बराबर, समझिए 2 के वर्ग हो गया 4 प्लस ये पूरा को गुना करेंगे तो 2 को गुना करेंगे तो 4 के प्लस 4 बराबर 0। 4 4 8 हो गया, समझ गया? 4 4 कितना हो गया? 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 हो गया, प्लस 4 के बराबर 0। समझ गए? तो यहाँ पर जो है 8 प्लस 4 के बराबर 0, इसीलिए 4 के बराबर माइनस का 8 और 4 का 4 4 दूना 8, तो -2 आंसर इसका होएगा। कितना भैया? के का मान आ गया -2। ऐसा पूछेगा तो एक्स के ऊपर 2 बैठा देना है, बन जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन अब बताएंगे हम लोग। समांतर श्रेणी 21 18 15 का कौन सा पद शून्य है? कौन सा पद शून्य है, ऐसा पूछ रहा है ना। तो चलिए इसको जो बनाइएगा तो आप जो है देना है, सबसे पहले ए एन बराबर लगाना है फार्मूला। सबसे पहले क्या करना है, ए एन बराबर फार्मूला। देखिए कौन सा पद शून्य है, मतलब ए एन आपका जो है 0 दे रखा है, समझ गया? ए तो आपको सिखाइए दिए, डी कैसे निकालना है सिखाई दिए, यहाँ पर एन नहीं दिया है ना। कौन सा पद, एन का बारे में पूछ रहा है, तो एन नहीं दिया है, तो एन निकालना है। तो एन बराबर पहले फार्मूला लगाइएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगा दिए। अब ए एन का मान यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा पद शून्य, माने कि ए एन का मान दिया है 0, तो 0 दीजिएगा बराबर ए का मान 21 दीजिएगा प्लस एन नहीं दिया तो एन को छोड़ दीजिए, एन माइनस 1, और जो 18 में से -21 को घटाइएगा तो डी आ जाएगा आपका -3, गुना कर दीजिए पर। और इसको जब इधर लाइएगा तब -21 बट्टा, है ना, ये प्लस में गुना में तो बट्टा में आ जाएगा, बट्टा -3 बराबर आपका बच गया n माइनस 1। अब माइनस से माइनस कट गया, 3 का 3 3 सत्ते 21, ये माइनस में 1 है, इस साइड आएगा तो प्लस में 1, तो मतलब 8वां पद आ जाएगा इसका आंसर। कितना आ जाएगा? 8वां पद। ऐसे आप फार्मूला लगा के निकाल लीजिएगा, ठीक है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग, ये हो गया 37 नंबर। अब 37 नंबर समीकरण 2x² प्लस 5x माइनस 12 का कौन मूल निम्न में है? निम्न में कौन सा मूल है इसका, समझ गए? तो इसका कौन सा मूल है, तो यहाँ पर जो है लगा दीजिए आप गुणनखंड विधि। कौन विधि? गुणनखंड विधि। आप बहुते विधि से निकाल सकते हैं, द्विघाती सूत्र से भी निकाल सकते हैं, लेकिन गुणनखंड विधि अप्लाई करिए। तो चलिए बता देते हैं गुणनखंड कैसे होता है। पूछ सकता है 2x² माइनस 5x माइनस 12 बराबर 0, जब भी एक ही दे और उसका मूल पूछे आप गुणनखंड विधि लगा दीजिएगा। यहाँ पर जो है 2x² का ऐसे करके आप गुणनखंड 1-2 स्टेप हम लिख देते हैं, टाइम बचेगा मेरा। और बराबर 0, यहाँ से 12 लीजिए और यहाँ से 2 लीजिए गुना में, तो 12 दूना 24। तो इसका ऐसा गुणनखंड खोजिए 24 का, ताकि बीच वाली आ जाए, समझ गए? तो 8 3 24, 8 3 24, है ना, 8 3 24 आ जाएगा, और 8 में से 3 जाएगा तो 5 भी आ जाएगा। तो इसको सेट करिएगा, हम दिखा देते हैं कैसे सेट किया जाता है। चलिए 8 3 24 होता है ना, तो इसको सेट करिए 2x² माइनस 8x प्लस 3x, समझ गए? 8 में से 3 जाएगा तो -5 बच जाएगा, और माइनस का 12
माइनस का 12 और गुणनखंड कर लेना है। 2 इधर है तो 2 कॉमन लेना है 2x, यहाँ 2x ले लिए तो सिर्फ x बचा माइनस 2 कान को क्या बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा तो 4 बाजी। समझ गए। उसी प्रकार से प्लस 3 दोनों में है, 12 में 12 है, 12 में 3 है, 3 इधर भी है, 3 कॉमा लिए इधर बच गया x और 3 चौका 12 माइनस हो जाएगा 4। समझ गए। और कॉमन लेके ऐसे जो है बना लेना है। तो चलिए इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 37 का, 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी -4 आ जाएगा। समझ गए। क्योंकि अंदर में जो आया था एगो में आया था x -3 आया था ना, तो x बराबर ये तो 3 हो गया, एगो ये था, एगो 3 चौका 12 उधर एगो और था वो होता होगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका है। आगे बढ़ते हैं। अब जो है 38 नंबर, 38 नंबर में क्या कहता है, यदि किसी बहुपद पी एक्स स्क्वायर पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -2x प्लस 5 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, ये तो गर्दा छुड़ाने वाला। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो यहाँ पर -b कितना -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, ई वाला माइनस एकरो में माइनस लगल है तो +2 और 1 के जगह पर कुछ नहीं है तो सीधे 2 आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए तो 38 का हो जाएगा बी आंसर। 39 नंबर, 39 नंबर का क्या होगा, ये है sin 90, sin 90 - थीटा बराबर cos थीटा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 39 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 40 का 40 का क्या होगा, 40 का दिया निम्न में से कौन sec a के बराबर है, sec a के बराबर कौन है। तो देखिए sec a के जो बराबर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आपको पढ़ाए थे कॉस, देखिए पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा और ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा। तो साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का उल्टा सेक और कॉट टेन का उल्टा कॉट। तो इसी को जो है ब्याह कराए थे, बाद में क्या कराए थे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, इसीलिए सेक थीटा बराबर अभी पूछ रहा है। तो सेक थीटा बराबर 1 गुना में था तो बट्टा में आ जाएगा कॉस थीटा। तो हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए। देता है 41 नंबर, 41 नंबर में कहता है कोसेक 44 और सेक 46 का मान क्या होगा 41 नंबर में। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे उसका आंसर सीधा दे देना है धड़ाक से, क्योंकि जब ये बदलोगे सेक को कोसेक में हो जाएगा कोसेक, चेंज करोगे तो कोसेक 44 आ जाएगा, ऊपरों में कोसेक 44 है तो दोनों क्या होगा कट जाएगा। तो ऐसा आए तो 1 दे देना इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर कहता है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो 2 और cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 का मान हो जाता है √1/2 हो जाता है, क्योंकि sin 30 के उल्टा होता है 1/2 होता है, लेकिन लगल है स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे। तो 2 गुना 1/2 गुने 2, तो 2 से 2 गया कट तो बच गया 1/2। तो यहाँ पर 42 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ गए, क्योंकि स्क्वायर लगल है तो 2 बार लिखेंगे तो 2 से 2 एक बार कट गया तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए 1/2। अब 43 नंबर, 43 नंबर जो है साइन स्क्वायर 20 डिग्री आप प्लस ये 70। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे साइन स्क्वायर 20 बदलने वाला रहे, एगो साइन को कॉस में बदलना पड़ेगा है ना, तो कॉस 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एक आंसर इसका आएगा है ना। तो 43 का भी कितना आंसर होगा 1। चलिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, ये भी 1 हुआ। बड़ा मस्त मस्त दिया है। 45 में देखते हैं, किसी त्रिभुज ए बी सी में जहाँ कोण बी समकोण हो, माने पैथागोरस प्रमेय में ए बी बराबर 12 तो बी सी ए सी का मान निकालिए। चलिए सबसे पहले फिगरे बना लेते हैं। भैया क्या कहता है बी कोण समकोण, तो ए बी सी, बी कोण समकोण बोलेगा तो यहाँ पर बी लिखना है, ठीक है। और ए बी कितना दिया है 12, तो ये 12 हो गया। और बी सी कितना था 5 और ए सी नहीं कुछ हो, चलिए छोड़ दीजिए, व्हाट रहने दीजिए। तो यहाँ पर कहता है ए सी निकालने के लिए, तो आपको मालूम ही होगा ए सी बराबर माने कर्ण स्क्वायर बराबर यानी कि एच स्क्वायर बराबर है ना, या एच बराबर ई एच होता है, इसको एच बोला जाता है, इसको पी इसको बी। तो ए सी बोलो चाहे एच बोल दो, तो एच बराबर हम लिख देते हैं।
तो क्या होता है ए बी स्क्वायर माने कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है बराबर। एच के जगह पर ए सी दे दो। अब पी के मान, पी का मान माने यहाँ पर कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस बी का मान 5 है तो 5 पर स्क्वायर, तो 12 का वर्ग हो गया। एक रूट चढ़ा दीजिएगा, स्क्वायर हटल है तो रूट चढ़ेगा, क्योंकि एच पर से स्क्वायर हटा दिए हैं। तो 12 का वर्ग हो गया 144, अब 5 का हो गया 25, 144 अब 5 का 25, पूरा कैलकुलेट वगैरह कर लीजिएगा आप लोग कितना आता है। तो यहाँ पर जो है 45 का जो आंसर आ जाएगा आपका ए, ऑप्शन नंबर 13 है ना। जब जोड़िएगा तो आ जाएगा 169 आ जाएगा सर, 144 को 25 को जोड़िएगा तो 169 का जो वर्गमूल है 13 का वर्ग होता है, 13 का वर्गमूल माने 169 का वर्गमूल 13 होता है। चलिए 46 नंबर, यदि 5 साइन ए बराबर 8 कॉस ए तो कॉट ए का मान क्या होगा। आया तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है भैया, कॉट थीटा बराबर होता है, पूरा हटा दीजिए, कॉट थीटा बराबर क्या होता है आपको मालूम होगा, स्टार वाला फार्मूला, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा, याद करिए स्टार वाला फार्मूला। तो कॉस का मान क्या हो, कितना दिया है 8 अरे तो फंसाले है। तो देखिए यहाँ पर कॉट थीटा बराबर आप लोग पढ़ाई होगा कि क्या होता है कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा, ये होते हैं। अब क्या करिए, कॉस बराबर में क्या है, कॉस के बराबर में ये हो वाला होना चाहिए, यहाँ पर साइन को हटा दीजिए, सिर्फ अंक दीजिए 5, और साइन के बराबर में ई वाला होना चाहिए, यहाँ पर कॉस को हटा के दे दीजिए 8। ट्रिक पर बता दिए ताकि जल्दी समझ में आ जाए, है ना। तो कॉस बराबर दीजिएगा साइन के अंक वाला, और साइन वाला में दीजिएगा कॉस के अंक वाला 8, तो 5/8 इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब 47 नंबर, 47 नंबर क्वेश्चन जो है क्या होता है कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो आपको जो है कॉट 60 डिग्री का मान देना है। तो कॉट 60 डिग्री का मान हो जाता है 1 शायद √3 हो जाता है। कॉट 60 डिग्री का मान यहाँ पर देना है आपको 47 में। तो आपको देना है इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 1/√3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको जो है 48 नंबर क्वेश्चन देखना है। 48 नंबर क्वेश्चन में जो दिया है, 48 नंबर क्वेश्चन में क्या कहते हैं, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो एक खंभा जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है उसकी छाया की लंबाई क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर एक फिगर बनाइए। पहले क्या कहता है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री का कोण है, एक खंभा है, तो खंभा कैसे होता है, ऐसे रहता है खंभा, और खंभा सूरज यहाँ रहेगा, सूरज जब सनलाइट ऐसे आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, तो ऐसे छाया बनेगा या ऐसे छाया बनेगा। इस प्रकार के फिगर बना लेना है पहले, समझ गए। जब ऐसे छाया आएगा तो यहाँ पर कहता है नाम इसका दे दीजिए ए बी और सी, और यहाँ पर कहता है कितना का कोण बनता है, तो 60 डिग्री का। चलो ये कोण हो गया आपका 60 डिग्री, 60 डिग्री कोण बनता है। और जिसकी खंभा का ऊंचाई कितना है 6 है, तो ये खंभा हुआ, खंभा का ऊंचाई 6 हो गया, 6 हो गया। तो आपका कहता है उसकी छाया की लंबाई क्या होगा, तो ये छाया की लंबाई हुआ, ये समझ गए। ये छाया की लंबाई निकालना है, मतलब कि टेन थीटा लगा दीजिएगा। तो टेन थीटा आप लगाइएगा, तो टेन थीटा बराबर होता है P/B, और 10 यहाँ पर चलिए एक बार क्लियर करके दिखाते हैं। टेन थीटा लगाना है, टेन थीटा बराबर P/B, और 10 थीटा का मान कितना है, तो 60 है, बराबर P का मान 6 है, क्योंकि खंभा का ऊंचाई कह रहा है, लंबा हो गया, अब B छोड़ देना है। 10 60 की मान कितना होता है, तो √3 होता है। यहाँ 6√3, सॉरी यहाँ पर जो है 60, तो 6√3 ऐसा देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर हो जाएगा 6√3 बराबर में जो है 6/B, तो √3 के बट्टा में 1 दे दीजिए। अब यहाँ पर देखिएगा, अब B को और √3 को गुना करना है, तो B √3 × B अब बराबर में 6। अब इसका कैलकुलेट करोगे आ जाएगा B बराबर आ जाएगा 6/√3। अब √3 का करना है आपको परिमेयकरण, याद रखिएगा B बराबर 6/√3।
अब इसके बाद जो है ना इसका परिमीकरण करना है, तो चलिए करते हैं। b बराबर 6/√3 था, और इसका परिमीकरण का मतलब होता है √3 से ऊपर नीचा गुना, तो √3 से ऊपर नीचा गुना करेंगे तो बराबर आ जाएगा 6√3, और ये 3 को जब गुना करोगे तो 3 आएगा, 3 तो यहाँ पर कट जाएगा, 3 का 3, 3 दूना 6, यहाँ पर हो गया 2√3, तो यहाँ पर 2√3, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार का जो क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही बनाना आपको। चलिए आगे देखते हैं 49 नंबर को कैसे बनाओगे। तो 49 नंबर में दिया है, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 cm हो तो इसकी त्रिज्या क्या होगा। यानी अर्धवृत्त एगो है, अर्धवृत्त का मतलब परिमाप होता है पाई आर। क्या होता है, पाई आर। तो पाई आर, एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 cm है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगा। तो पाई आर बराबर हो गया आपका 36, तो आर बराबर पूछ रहा है। तो चलिए यहाँ पर जो है फिर से अर्धवृत्त का परिमाप का जो है सूत्र क्या होता है हम बताएंगे, पहले आप इसको समझिए। देखिए अर्ध परिमाप का मतलब अर्धवृत्त का परिमाप, मैंने अर्धवृत्त पहले बनाइए, ये अर्धवृत्त हुआ ना, तो पूरा का होता है 2 पाई आर, अर्धवृत्त का सीधे होगा पाई आर। ये पार्ट का भाग कितना हुआ, जो मैंने परिमाप मैंने पूरा का जब योग करोगे, पूरा का इसको जो मापोगे तो पाई आर, लेकिन ये जो है ई भाग भी जोड़ोगे ना, इसको नहीं मापोगे ऐसा तो नहीं है, इसको भी मापना है। तो ये आता है एगो आर इधर, तो 2 आर हो गया। क्या हो गया, 2 आर। तो इस प्रकार से जो है एक अर्धवृत्त का जो है परिमाप हो जाएगा, पूरा माप है ना, एक अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा पाई आर प्लस 2 आर। समझिए, इसको एकदम ध्यान रखना आपको। एक अर्धवृत्त का जो है परिमाप हो जाएगा पाई आर, ये पूरा पाई आर हुआ, समझ गया। और ये जो हुआ ये भाग 2 आर, 2 आर के बराबर, यहाँ केंद्र रहता है तो 2 आर के बराबर, तो 2 आर। और टोटल दिया कितना है, 36 दिया है, तो यहाँ पर 36 बैठा देना, ठीक है। अब 36 बैठा दिए, अब क्या करो, तो आर आर कॉमन ले लो, आर आर कॉमन लेंगे तो बचेगा इधर पाई, और प्लस में इधर बचेगा 2, और बराबर में 36 बचेगा। तब आर, पाई के मान देना है 22/7, और प्लस में 2, और बट्टा में 1, और बराबर में देना है 36 देना है। अब यहाँ पर आप कैलकुलेशन वगैरह करोगे, तब यहाँ पर दिखा देते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आर बट्टा 7 और 1 कैल्शियम तो 7, तो 7 1 7, तो ये तो 22 रह जाएगा, प्लस यहाँ 7 दूना 14 हो जाएगा, और बराबर में 36। जब आर, अब यहाँ पर क्या करो, गुना 22 को 14 को जोड़ोगे तो 36 आ जाएगा। अब बट्टा में 7, बराबर में 36, इस 36 से 36 कट गया, इसीलिए आर बराबर जो है 7, इधर गुना में था, ऊपर में बट्टा में था, ऊपर में चला जाएगा, तो आर बराबर 7 आंसर इसका आएगा। तो याद रखिएगा अर्ध परिमाप का जो हम सूत्र बोले हैं, यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार जो है 50 नंबर देखेंगे। 50 नंबर का अर्धशतक हो गया मेरा, हम लोग का पूरा हो गया अर्धशतक। 50 में देखेंगे, एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो इसका व्यास को क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल दिया है तो फॉर्मूला लगा दो वृत्त के क्षेत्रफल का। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। कितना दिया है, 154 दिया है। यहाँ पर पाई में तो आंसर नहीं दिया है, तो पाई का मान रखना पड़ेगा। पाई का मान रख दो 22/7। आर तो दिया नहीं है, आर के बाद व्यास निकलेगा, तो आर स्क्वायर छोड़ दो, तो 154 हो गया। अब इसीलिए आर स्क्वायर बराबर 154, और बट्टा में जो ऊपर में था वो नीचे में आएगा, तो 22 को नीचे कर दो और 7 को ऊपर कर दो। यहाँ पर कटना है। अब 11 दूना 22, और 11 का 11, 11 चौक 44 यहाँ पर, और 2 का 2 7 14, तो 7 आएगा। और स्क्वायर हटाएंगे तो 2 7 आया, तो 1 7 बचेगा, क्योंकि जब रूट के अंदर में 7 गुने 7 लिखोगे तो 1 7 लिया जाता है। मतलब आर का मान यहाँ पर 7 आया, लेकिन हमको व्यास चाहिए, तो 7 का दुगुना कर देंगे तो व्यास हो जाएगा। 7 दूना 14 आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका। 50 का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 हो गया। चलिए, इस प्रकार से जो है 51 नंबर हम लोग का अर्धशतक पूरा हो गया। 51 नंबर देखेंगे, एक बेलन का व्यास 8 cm है और ऊंचाई 20 cm है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। एगो बेलन जानते हैं आप लोग, चकला छू बेलना छू, है देख ली, बेलन हो गया। और बेलन का जो है ये ऊंचाई हुआ, ऊंचाई कितना दे रखा है? तो h बराबर दे रखा है आपका 20 और व्यास दिया है 28। तो व्यास त्रिज्या लेना है हमको। 28 का आधा त्रिज्या कितना हो जाएगा? 14। अब कहता है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एच होता है। क्या होता है? पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, सॉरी क्या होता है? 2